सभी को बताना चाहता हूं कि कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ हॉस्टल अधीक्षक भर्ती विज्ञापन जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है जारी हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा कहीं ना कहीं 15 महीना दिन में आप लोगों को कोई ना कोई जो है नोटिफिकेशन जो है आपके जो है हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जो है मिल रहा है। और यकीन मानिए आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के भर्ती जो है होने वाला है। अगर हम बात करें कि क्वालिफ़िकेशंस क्या होगा तो इसके लिए जो है सिंपल 12th पास आउट आपका बस होना चाहिए। बहुत से राज्यों में जो है अलग अलग राज्यों में ग्रेजुएशंस रहता है कि आपका अगर ग्रेजुएशंस कंप्लीट है, स्नातक कंप्लीट है, तभी आप जो है छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारे सिर्फ 12वीं पास को जो है क्वालिफ़िकेशंस में रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें एज लिमिट तो इसमें कम से कम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम उम्र जो है 40 वर्ष। कैटेगरी वाइज भी छूट मिलता है। SC ST वाले हैं 5 वर्ष का छूट दिया जाता है क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। OBC को 3 वर्ष। अब सरकार ऐसे कर रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ का वैकेंसीज है तो उसमें अदर राज्य के दूसरे स्टेट के कोई स्टूडेंट इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए भर्ती हैं, तो किसी और अन्य दूसरे राज्य के स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका हक छीन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस राज्य का पोस्ट है उसी राज्य के स्थानीय निवासी को ही, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही उसका हक है और उन्हीं को ही जॉब मिलना चाहिए, किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट को नहीं। तो क्वालिफ़िकेशंस ये हैं। अगर हम सैलरी की बात करें हॉस्टल अधीक्षक के तो इसमें 22,000 रुपये आपको जो है प्रतिमाह मिलता है। 22,000 रुपये प्लस 2,400 रुपये अलग से ग्रेड पे जो है दिया जाता है, यानी कि ऑल ओवर जो है 24,400 रुपये जो है हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा में आपको जो है मिलेगा। अब हम सिलेबस के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा का जो है सिलेबस होगा। और भर्ती विज्ञापन आप सभी स्टूडेंट के लिए प्रेस विज्ञापित में रिलीज़ हुआ है और इसमें कहा गया है कि भविष्य में जब छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के भर्ती जब निकाले जाएंगे तो उसमें जो है 25% पद, जी हाँ 25% पद जो है आपके चतुर्थ श्रेणी द अलग से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पोस्ट जो है होगा। जैसे अगर 900 पोस्ट आता है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के तो उसमें जो है 25% पोस्ट है, यानी कि लगभग 300 वैकेंसीज आपके तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए भी भरे जाएंगे। तो मैं अब आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। सिलेबस के बारे में जितना आपको नॉलेज होगा उतना ही आप एग्ज़ाम्स में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुल टोटल जो है 150 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक के होंगे। निगेटिव मार्किंग भी इसमें होगा, 1/4 होगा। 4 प्रश्न गलत किया तो सिंपल है, 4 प्रश्न गलत करने पर आपका 5 नंबर जो है कट जाएगा। इसी को बोलते हैं माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक मूल्यांकन। तो कंप्यूटर से 50 अंकों के 50 प्रश्न, हिंदी से 10 अंकों के 10 प्रश्न, अंग्रेजी से 20 अंक के प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर से 20 अंकों के, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के, गणित से 20 अंकों के, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी से 20 अंकों के। तो इस तरीके से कुल टोटल 150 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और व्यापम में ये नियम होते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हॉस्टल अधीक्षक के लिए। बाकी किसी भर्ती परीक्षा के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन इसमें नियम है कि उम्मीदवारों को 50 में कम से कम 25 नंबर लाना है, अनिवार्य है, अन्यथा आपका चयन, आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। अगर हम कंप्यूटर्स के सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर्स के सिलेबस जो है हर महीने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट और बाकी सभी सिलेबस है। तो कंप्यूटर सिलेबस में आपका कंप्यूटर का परिचय है, आपको बेसिक कंप्यूटर जो है नॉलेज, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स के फंक्शंस हो गए, कंप्यूटर्स के उपयोग, कंप्यूटर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज होने चाहिए। कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग, ALU, जैसे ALU अगर आपको बोल दिया जाए तो काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको ALU का फुल फॉर्म पता नहीं, जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको सभी चीज़ों के बारे में CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, आपको जो है फुल फॉर्म्स के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। साथ में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में, अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो जो आपके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं।
वहीं आउटपुट डिवाइसेस की बात करें जिसमें आपका प्रिंटर आता है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सभी क्या है, ये सभी आपके जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं। साथ में प्रिंटर्स की नॉलेज पूरा होना चाहिए। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, लेजिबल प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर्स के भी प्रकार, प्रिंटर्स के बारे में भी पूरा संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी। अब काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पता नहीं, जैसे यहाँ पे विंडोज़ चला रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें MS विंडोज़, MS डॉस, इन सभी चीज़ों के बारे में, साथ में ऑफिस के बारे में, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में MS एक्सेल से ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। MS एक्सेल से और MS एक्सेस से, दोनों से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपको आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। साथ में अभी के डेट में आपको इंटरनेट के बारे में भी पता होना चाहिए, ईमेल के बारे में कि ईमेल का आविष्कार आखिरकार कब हुआ। तो ईमेल का आविष्कार जो हुआ था वो आपके 1971 में जो है हुआ था। सर्च इंजन के बारे में पता होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ कुछ ही सर्च इंजन के बारे में पता है, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं। जैसे वेब ब्राउज़र तो गूगल क्रोम हो गया, गूगल क्रोम है, हार्डबॉट है, अल्टा विस्टा है, डॉक फाइल, बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। तो कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर आपको लाना है, तभी आपका सिलेक्शन जो है होगा। तो ये जो नियम है ये व्यापम ने ही निर्धारित किया है और इसी के अकॉर्डिंग आपका होना ही चाहिए। तो ये सभी भर्ती परीक्षा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि आप सभी स्टूडेंट अभी से तैयारी जो है कर सकें। साथ में हिंदी से भी 10 अंकों के 10 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में आएंगे। इसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। सबसे ज़्यादा हिंदी के व्याकरण जो रहता है इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ और संधि विच्छेद, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो हिंदी के लिए विनय कुमार पाठक या फिर आप दिल्ली एस एकेडमी, दोनों से ही आपकी तैयारी जो है अच्छे से संपूर्ण से हो जाएगा, संपूर्ण तरीके से। साथ में इंग्लिश, यदि आपको इंग्लिश के बारे में जो है बेसिक कुछ भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो आप जो है अगर इसेंशियल इंग्लिश इसमें से दिशा पब्लिकेशन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होता है और टॉप के बुक हैं, पॉपुलर बेस्ट बुक्स हैं, जिससे आपको इंग्लिश के बारे में, ग्रामर्स को जानने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाएगा। तो आने वाले समय में ये सभी भर्ती परीक्षा, आने वाले समय में ये सभी अपडेट जो है निकल कर आने वाला है और किसी भी प्रकार की अपडेट्स आएगा तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो इसके लिए आप नोटिफिकेशंस बेल को भी ऑन करके रख सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखने से ये फ़ायदा रहता है कि जब भी मैं जब वीडियो पोस्ट करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा, आप तुरंत वीडियोज़ जो है देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आप ही लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं। एंड वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना।